हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन के पहले 2 वीडियो ज़रूर इनको देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे दोस्तों बहुत दिनों के बाद हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। यस, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त इसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी, कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे बन चुके थे। उसके बाद स्टॉक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बहुत ही अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज़ में यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं 162% से भी ज़्यादा के रिटर्न इस कंपनी ने कमा के यहाँ पे दिए हैं। और उसमें सबसे बढ़िया अगर कोई बात है तो इतने टॉप लेवल पे स्टॉक्स ने लेवल बनाने के बाद कोई बड़ा करेक्शन अभी तक नहीं दिखा है। एक हम लोग को साइडवेज पैटर्न ही देखने को यहाँ पे मिला है। डेफिनेटली जिनके पास भी ये शेयर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस स्टॉक को होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए एंड मैक्सिमम हम लोग को रिटेल इन्वेस्टर ही देखने को यहाँ पे मिले थे। अगर हम लोग 1 साल के भी रिटर्न्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं 1 साल में लगभग 300% के भी ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। अगर मैं यहाँ पे अगर अभी इस स्टॉक को मैं अगर लार्ज कैप भी बोल दूँ तो वो भी देखा गया तो गलत नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा खासा मार्केट कैप इसका इंप्रूव यहाँ पे हो चुका है। हम लोग मिड कैप था तब से इसको यहाँ पे देख रहे थे, अभी लार्ज कैप यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो की सबसे मेन बात यह है दोस्तों कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम लोग बात करें, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड जो कंपनी के CFO है, उन्होंने यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़े प्लान्स यहाँ पे उनके शेयर होल्डर के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। वही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करनी है। उन्होंने कौन से बड़े बड़े दावे यहाँ पे किए वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। चलिए यहाँ पे एक नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी बहुत सारे लोगों का सबसे पहला सवाल ये रहेगा दोस्त, सर कोई भी मैनेजमेंट अपने कंपनी से रिलेटेड थोड़ी ना खराब बोलेगा, हमेशा कोई ना कोई बहुत बड़े बड़े दावे ही करेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी बहुत बड़ा दावा करता है, राइट, कंपनी में इतनी ग्रोथ होगी या फिर कंपनी का मार्जिन इंप्रूव होकर इतना हायर लेवल का अगर वो बता देंगे एंड अगर कल वो खुद ही अचीव नहीं कर पाए, उसको बहुत ज़्यादा गैप रहा उसमें के अचीवमेंट में, उन्हीं का स्टॉक अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे फिसल सकता है। डेफिनेटली जो भी कंपनी के जो प्रमोटर्स रहते हैं, कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, CFO होते हैं, वो हमेशा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जो भी बातें यहाँ पे करते हैं वो उनके जो टारगेट रहते हैं उन्हीं के हिसाब से वो यहाँ पे करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है बट जो मेन की पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है Q1 खत्म यहाँ पे हो चुका है एंड अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं Q2 के रिजल्ट की। Q1 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड का जो परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग था। आप सभी लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पता है, बहुत ही कमाल के नंबर्स कंपनी ने यहाँ पे दिखा दिए थे। एंड सबसे मेन चीज़ अगर कोई थी वो थी ग्रोथ। यस, ग्रोथ में कंपनी ने सबको मतलब चौंका दिया था, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेशन थे नियर बाय 6.5% की ग्रोथ की एंड जो एक्चुअल ग्रोथ आई थी वो 9.5% से भी ज़्यादा आई थी। मैं ग्रोथ मतलब मैं रेवेन्यू के ग्रोथ की बात करें कि रेवेन्यू इतना ज़बरदस्त हम लोग को स्पाइक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था एंड उसका नतीजा हम लोगों ने देख लिया। स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया, 1 साल में 300%, पिछले 6 महीने में ही लगभग 160% से भी ज़्यादा के रिटर्न देखने को मिले हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के लिए चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहने वाला है, मार्जिन्स। यस, मार्जिन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कंपैरेटिवली थोड़े से सुस्त थे, हम लोग कह सकते हैं लो थे मार्जिन, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखने हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मार्जिन के ऊपर मैं आ जाता हूँ, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोथ वो कितनी रहती थी, 20%। यस, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें थे तो 20% की ऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे चल रही थी। एंड यहाँ पे पूछा भी जा चुका है कि क्या ये 20% की ग्रोथ का जो टारगेट है वो क्या यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है या नहीं। हैप्पीएस्ट माइंड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड CFO है, उन्होंने बताया यस 20% की जो ग्रोथ है क्वार्टरली वाइज यहाँ पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड दोस्तों, उन्होंने जो मार्जिन नहीं, ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रोथ का भी टारगेट 22 से लेके 24% रखा है, बट ये ईयर बेसिस, ये आप लोगों ने सबसे पहले मेन यहाँ पे नोट करके रखना चाहिए। क्वार्टरली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ईयरली बात करें तो 22 से लेके 24% तक का टारगेट ऑर्गेनिक ग्रोथ में यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दावा है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं।
बैक टू द मार्जिन्स, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि Q1 के मार्जिन, यस, क्वार्टर 1 के मार्जिन्स कितने थे पता है आपको? 24% थे। यस, अगर आपको एक्चुअल मार्जिन्स की मैं बात करूँ तो 26% थे, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप एडजस्टमेंट बोल सकते हो उसके कारण वो हम लोग को 24% तक देखने को यहाँ पे मिले थे। सो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे जो मार्जिन्स यहाँ पे कंटिन्यू करने की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड का यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें, वीकनेस कहाँ पे है? वीकनेस है दोस्तों फिलहाल सप्लाई में। यस, क्योंकि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता भी है कि प्राइस से रिलेटेड, यस, जो प्राइजेस है, जो चीज़ें वो यहाँ पे सर्विसेज, जो चीज़ें यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे उन्होंने प्राइजेस यहाँ पे हाइक किए हैं। ऑब्वियसली अगर आप प्राइस नहीं बढ़ाओगे तो मार्जिन से रिलेटेड चीज़ें अचीवेबल कैसी हो रहेगी? सो ये भी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड डिजिटल जो उनका सेगमेंट है उससे ही इनको लगभग कितना आता है? 96% के आसपास यहाँ पे उनकी हम लोगों को आय यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो दोस्तों कुल मिलाकर अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड ने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो 22 से लेकर 24% के जो ग्रोथ की यहाँ पे बात करें, वो ईयरली टारगेट वो यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। तो क्या ये हैप्पीएस्ट माइंड अचीव कर पाएगा कि नहीं, वो देखना अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड जैसे हम लोगों ने कभी देखा है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे आते हैं, प्रॉफिट अच्छा देखने को मिलता है, 10 के बदले 20 हो गया प्रॉफिट, बट स्टिल मार्केट उसको अच्छा खासा रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि दोस्तों ये जो दावा वो करते हैं अगर वो फुलफिल नहीं हुआ सो डेफिनेटली बाजार उसको नेगेटिवली इंपैक्ट होते हुए देखने को मिल जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि नंबर्स पढ़ना एक अलग लेवल का ही आर्ट होता है, सिर्फ प्रॉफिट देख के काम नहीं चलता है। इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। सो ये पॉइंट आप लोग अगर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर हो तो आप लोगों ने नोट करके रखना यहाँ पे ज़रूर चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ 20% की, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 22 से 24% की हम लोग यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे बोल सकते हैं। मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 26% के आसपास, 24-26% के आसपास, वो भी आप लोगों ने नोट करके रखने। सारे नंबर्स दोस्तों ग्रोथ एंड मार्जिन्स के 20, 22, 24, 26 के आसपास है, तो उसमें कन्फ्यूज यहाँ पे आप लोगों ने होना नहीं है। देन दोस्तों अगर हम लोग आखिरी पार्ट की यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली हैप्पीएस्ट माइंड के पास लगभग 600 CR के आसपास भी यहाँ पे हम लोग को कैश देखने को मिल रहा है। ये भी एक एडिशनल पॉइंट एमडी एंड सीएफओ ने यहाँ पे उनको बताया है, जो कि एक अच्छा पॉइंट ज़रूर माना जाता है। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे तो यहाँ पे कर लिए, अभी यही देखना पड़ेगा क्या वो इनको फुलफिल कर पाते है भी या नहीं। कंपनी देखा गया तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है। आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है ज़बरदस्त बूम में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता ही रहता है। अगर हम लोग बात करें फिलहाल स्टॉक चल रहा है 1400 के आसपास, एंड इसका जो हाई लेवल था 1580, तो कितने ईजिली हम लोग को यहाँ पे 200 रुपये के आसपास का गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा भी हम लोग रफली यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड लोअर लेवल भी आप देख सकते हो 300 रुपये के आसपास था, जो कि पिछले अक्टूबर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। बाकी सारी चीज़ें देखा जाए, बैलेंस शीट भी बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है। पहले माइनस में था, देन आप देख सकते हो 200, देन लगभग 500 करोड़ के रिजर्व्स है। आप देख सकते हो रिजर्व्स कितने छोटे, क्योंकि कंपनी भी छोटी है, मिड कैप क्वालिटी की थी, अभी जाके मार्केट कैप के हिसाब से वो लार्ज कैप बन चुकी है। कर्जे की बात करें 36 CR का कर्जा भी देखने को मिल रहा है। देन लॉन्ग टर्म वाला कर्जा के बाद शॉर्ट टर्म भी आप देख सकते हैं 100 CR के आसपास है। एंड कैश की अगर हम लोग बात करें, फ्री कैश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो 26, 189 एंड 138 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग को यहाँ पे टोटली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के PNL की, सो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा डेटा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, 2019, 20, 21 इतना ही है। एंड ये अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेना, कंपनी का बहुत ही शानदार हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक तो ग्रोथ ही नज़र यहाँ पे आ रही है, इस वक्त भी शायद से हम लोग को टोटली ग्रोथ ही देखने को यहाँ पे मिल सकती है। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वहाँ पे भी 50% से ज़्यादा 53 प्रमोटर है, फॉरेन इन्वेस्टर 6.25% के आसपास, DIS की बात करें तो 4% के आसपास, एंड पब्लिक दोस्तों यहाँ पे लगातार हम लोग को बाइंग करते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि अभी 32 से 33% तक यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बीच आर्टिकल में भी हम लोग को देखने को मिला था। एंड इस कंपनी की जो रैली हम लोगों ने देखी थी 150% से ज़्यादा, वो ज़रूर यहाँ पे अगर किसी ने पकड़ी तो वो रिटेल इन्वेस्टर ने पकड़ी है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर एंड DIS उनकी हिस्सेदारी हम लोग को यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर से कम करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। सो इसका सबसे ज़्यादा फायदा फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर को ही यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों कंपनी के कंपैरिजन के, ऑब्वियसली इनके कॉम्पिटिटर्स आप देख सकते हो IT सॉफ्टवेयर वाले, IT सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो ये देखिए दोस्तों 7वें नंबर पे फिलहाल ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ये जो रैंकिंग होती है दोस्तों प्राइस, स्टॉक प्राइस के हिसाब से ना होते हुए
मार्केट कैप के हिसाब से रहती है। सो 20,000 करोड़ के ऊपर अभी ये कंपनी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड अभी इसका नेक्स्ट जो कॉम्पिटिटर रहने वाला है टारगेट, वो हम लोग को परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसके बाद कोफोर्ज रहेगा, टाटा लेक्सिस, ये बहुत ही लंबे प्लेयर्स है। देन OFSS की बात करें, L&T टेक्नोलॉजी एंड एम्फेसिस फिलहाल इस सेक्टर में हम लोग को लीड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर हम इस सारे स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर यहाँ पे स्टडी तो कर सकते हो, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि हैप्पीएस्ट माइंड कोई खराब स्टॉक तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर रहना चाहिए। जो स्टॉक आपको 300% की रिटर्न एक झटके में एक साल में दे सकता है, वो गिरते वक्त भी 20, 25, 30, 35, 40% तक के भी करेक्शन दिखा सकता है। सो कंपनी के नंबर्स अच्छे आना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड इसीलिए Q2 के नंबर्स हैप्पीएस्ट माइंड के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल यहाँ पे प्ले ज़रूर करेंगे। मतलब यहाँ से स्टॉक अगर भागेगा तो रॉकेट की तरह, वरना यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। सो IT सेक्टर से रिलेटेड ये बहुत ही गजब का स्टॉक, जिसने मिड कैप से लार्ज कैप की जर्नी अभी यहाँ पे फिलहाल तो तय कर ली है। सो ज़रूर इनके जो प्लानिंग्स है, इनका जो दावा है मैनेजमेंट का, वो बहुत ही हायर लेवल का है। अगर वो इसको मीट कर पाएंगे सो ये स्टॉक हम लोग को और भी आगे बढ़ते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो देख लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा क्या वो अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं भी या नहीं। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।